एक वक्त की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे। सफर की थकान आपके चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन आपकी निगाहों में हमेशा की तरह रहमत और सुकून था। चलते चलते जब आप एक वीरान घाटी में पहुंचे तो आपने अपने सहाबा इकराम से फरमाया, ये कौन सी जगह है? सहाबा इकराम ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जगह को वादी आज़ाक कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं है जहाँ कई सदियों से कोई इंसान नहीं आया। उन्होंने आगे बताया, यहाँ कुछ जिन आकर बस गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत से भागे हुए थे। जाते वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी उनकी हुकूमत को नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे। इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम और उन नाफरमान जिन के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग में उन जिन ने 10,000 सिपाहियों को शहीद कर दिया था और अब वही जिन उस कुएं के आसपास रहते हैं। जो भी इंसान उस कुएं के करीब जाता है वो उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वही जगह है जहां यह जालिम जिन रहते हैं और बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब यहीं ठहर जाओ, हमें इसका हल निकालना होगा। हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते कि यह जुल्म करते रहें। हुजूर के हुक्म पर तमाम सहाबा इकराम वहीं ठहर गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि सफर की थकान और तपती गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया। होंठ सूखने लगे और प्यास ने हर किसी को बेचैन कर दिया। यह हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब थके हुए हैं और प्यास से परेशान हैं और आसपास कहीं पानी का जरिया नजर नहीं आता। तुम में से कुछ बहादुर लोग उस कुएं की तरफ जाओ और पानी लेकर आओ। हुजूर का हुक्म सुनकर कुछ सहाबा हिम्मत जुटाकर कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक जिन आग की लपट की तरह बाहर निकला। उसका चेहरा इतना खौफनाक और डरावना था कि सहाबा इकराम के कदम वहीं रुक गए। दिल दहल गया और आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे गई। उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहादुर सहाबी अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उनके दिल में बस एक ही जज्बा था, आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मैं इस कुएं से पानी जरूर निकालूंगा, क्योंकि यह मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, उस जिन ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया। बाकी सहाबा इकराम घबराकर पीछे हट गए और वापस लौट आए। उन्होंने कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम पानी लेने गए थे, मगर अचानक एक खौफनाक जिन कुएं से बाहर निकल आया और उसने आपके सहाबी अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया। इसी वजह से हम आपका हुक्म पूरा न कर सके। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यह जिन इतना नाफरमान हो गया है कि इसने मेरे सहाबी को भी कत्ल कर दिया। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर आपने इरादा फरमाया कि उस कुएं की तरफ एक मजबूत टुकड़ी भेजी जाए। लेकिन उसी दौरान आसमान से नूर उतरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप किसी और को मत भेजिए। इस काम के लिए सिर्फ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ सहाबियों के साथ भेजिए, क्योंकि अली के अलावा जो भी जाएगा जिन उसे कत्ल कर देगा। सिर्फ अली शेरे खुदा ही इन जिन पर काबू पा सकते हैं। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, उस कुएं में नाफरमान जिन रहते हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अबुल आस को कत्ल कर दिया है। तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वह इस्लाम कबूल कर लें तो हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर वह इनकार करें तो उनसे कहना कि यह जगह छोड़ दें और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। और अगर वह यह भी न माने तो फिर उन्हें कत्ल कर देना। हुजूर का हुक्म सुनकर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ सहाबियों को अपने साथ लिया और उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे, वही खतरनाक जिन बाहर निकला। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में घमंड।
वह गुस्से में बोला, ए इंसानों, क्या तुम अब भी मुझसे नहीं डरे? मैंने तुम्हारे एक साथी को पहले ही कत्ल कर दिया है और अब तुम फिर मेरे सामने आ गए। जान लो, इस बार मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा बेरहमी से मिटा दूंगा। ये सुनकर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे जलाल के साथ फरमाया, ए नाफरमान जिन, जान ले कि मैं अली शेर खुदा हूं। मुझे मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से कहता हूं, इस्लाम कबूल कर लो। ये सुनकर वो जिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ए अली, थोड़ी देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे और इस्लाम की बात करते हो? हमने तो हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था। हम कभी इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। तब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम नहीं मानते तो कम से कम ये जगह छोड़ दो। तुम बेगुनाह लोगों को मार रहे हो और उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहे हो। जिन गुस्से में गरज कर बोला, ए अली, अपनी उम्मीद छोड़ दो, हम कभी यहां से नहीं जाने वाले। अब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दहाड़ लगाई और फरमाया, ए नाफरमान जिन, अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो फिर जंग के लिए तैयार हो जा। वो जिन हंसते हुए बोला, ए अली, तुम एक कमजोर इंसान हो और मुझसे जंग करोगे? चलो आज देखता हूं तुम्हारे जिस्म में कितनी ताकत है। ये कहकर वो जिन गुस्से से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ झपटा, लेकिन उसी पल अली शेर खुदा ने अपनी जुल्फिकार तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर 2 टुकड़ों में कर दिया। वो जिन वहीं ढेर हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही पहला जिन गिरा, कुएं के अंदर से हजारों जिन बाहर निकल पड़े। उनकी चीख पुकार और भयानक आवाजों से पूरा माहौल कांप उठा। ऐसा महसूस होने लगा जैसे जमीन और आसमान भी हिल रहे हों। ये मंजर देखकर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयतों की तिलावत शुरू कर दी। आयतों की तिलावत होते ही उन जिन के जिस्म जलने लगे। वो तड़पने लगे, चीखने लगे और दर्द से कराहते हुए वापस कुएं के अंदर भागने लगे। इसके बाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी निकालने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, जिन ने उसे ऊपर फेंक दिया। उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। कई बार ऐसा हुआ। अब अली के चेहरे पर जलाल साफ नजर आने लगा। उन्होंने बाल्टी को रस्सी से अलग किया। रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा अपने साथियों को थमा दिया। फिर फरमाया, इसे मजबूती से पकड़े रहना। और ये कहकर वो खुद कुएं के अंदर उतर गए। अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। चारों तरफ बदसूरत चेहरों वाले बेहिसाब जिन खड़े थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया। फिर वो सब एक साथ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े। लेकिन अली शेर खुदा ने अपने रब पर पूरा यकीन रखा और एक एक करके सभी जिन के सर कलम कर दिए। हर वार में ताकत थी, हर कदम में यकीन था और देखते ही देखते उन्होंने उन सब को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। रिवायत में आता है कि उस दिन अकेले अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 20,000 जिन को कत्ल कर दिया था। जब बाकी जिन ने देखा कि अब कोई उनका बचाव करने वाला नहीं रहा और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से टकराना नामुमकिन है, तो वो डर के मारे कांपने लगे। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, ए अली, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी गलती मान ली है। अब आप जो भी हुक्म देंगे हम वही मानेंगे। ये सुनकर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये जंग न होती और तुम्हारे इतने लोगों की जान भी न जाती। फिर आपने फरमाया, अब मेरी तुमसे एक ही मांग है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और इंसानों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। ये सुनते ही सारे जिन एक साथ जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। उनकी आवाजों में अब घमंड नहीं था, बल्कि डर, पछतावा और सच्चाई थी। फिर उन्होंने वादा किया, ए अली, आज से हम इस्लाम कबूल करते हैं। अब हम किसी बेगुनाह की जान नहीं लेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। इसके बाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सरदार को बुलाया। वो सरदार आगे बढ़ा और अदब से बोला, या अली, मैं इन सब का सरदार हूं। मेरा नाम कवान जैब है।
ये सुनकर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम जफर जैब होगा। कल तक तुम अपनी कौम को नाफरमानी सिखाते रहे, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन्हें हिदायत और इताअत का रास्ता दिखाओ। वो सरदार झुककर बोला, ए अली, मैं आपके हर हुक्म पर चलूंगा और कभी भी अपनी कौम को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं से पानी निकाला और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले गए। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने उन जिन से जंग की उनमें से कई को जहन्नम तक पहुंचा दिया और बाकियों ने मेरे हाथ पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने वादा किया है कि वो किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और फरमाया, बेशक अल्लाह ही हमारा सबसे बड़ा मददगार और रहनुमा है। कुछ दिनों के बाद कुछ जिन अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए। उनके चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे सरदार, पहले हम रोज आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, लेकिन इस बार हमें बहुत सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे ही हम आसमान के करीब पहुंचे, हमारी तरफ आग के शोले और जलती हुई चिंगारियों की बारिश होने लगी। हम किसी तरह आगे बढ़ ही नहीं सके और ना ही फरिश्तों की बातें सुन पाए। हमें ताज्जुब है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने झुककर अर्ज किया, ऐ हमारे सरदार, हमें बताइए ये सब क्यों हो रहा है, हमें कोई राह दिखाइए। ये सुनकर सरदार गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, हम हजारों सालों से यही काम करते आ रहे हैं और कभी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अगर अब हमारी तरफ आग के शोलों का हमला हो रहा है तो यकीनन जमीन पर कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है। तुम सब जमीन पर फैल जाओ और मालूम करो कि इसकी असल वजह क्या है, फिर लौटकर मुझे पूरी खबर देना। सरदार के हुक्म पर सारे जिन दुनिया भर में फैल गए। खोजते खोजते नसाइबीन के जिन मक्का शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में नमाज अदा कर रहे थे और अपनी रूहानी आवाज में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। आपकी तिलावत इतनी दिलनशीं थी कि वो जिन वहीं ठहर गए। चारों तरफ खामोशी छा गई और वो सब पूरे सुकून के साथ बैठकर सुनने लगे। हर लफ्ज उनके दिल में उतर रहा था, हर आयत उनके दिलों को बदल रही थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो आपकी नजर पड़ी कि चारों तरफ जिनका हुजूम बैठा हुआ है। वो सब अदब के साथ खड़े हुए और सलाम पेश किया। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी जुबान से बहुत प्यारी बातें सुनी हैं। ये बताइए कि ये मुबारक कलाम कहाँ से नाजिल हुआ है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है और इसे मेरे ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल किया गया है और इसका नाम कुरान है। ये सुनकर जिनके दिल और भी नर्म हो गए। उन्होंने बड़े अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें कुरान की कुछ और आयतें सुनाइए। जितना हम सुनते हैं हमारा दिल उतना ही और सुनने को चाहता है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फरमाइश कबूल फरमाई और फिर आपकी मुबारक जुबान से कुरान की तिलावत शुरू हुई, जिसकी आवाज आसमानों तक गूंज उठी और जिनके दिलों में ईमान की रोशनी उतरती चली गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फरमाइश पर कुरान की और आयतें तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत दिलों को सुकून देने वाली थी। हर लफ्ज जैसे सीधे दिल में उतर रहा था। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और फरमाया, ये कुरान इंसानों और जिन दोनों के लिए अल्लाह की रहमत है। जिसने इसे मान लिया और ईमान ले आया वो जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत का हकदार बनेगा। ये सुनकर तमाम जिन ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अब तुम अपनी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ और उन्हें भी इस्लाम की दावत दो। अगर तुमने मेरी ये बात अपनी कौम तक न पहुंचाई तो कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। जिन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप फिक्र न करें, हम ये पैगाम अपनी कौम तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह, हम तो हजारों सालों से आसमान पर जाते रहे हैं और फरिश्तों की बातें सुनते रहे हैं, लेकिन जब से अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल किया है तब से हमारा रास्ता बंद हो गया है। अब जब भी हम आसमान की तरफ जाते हैं हमारे ऊपर आग की चिंगारियां फेंकी जाती हैं। फिर उन्होंने खुद ही कहा, अब हमें समझ आ गया है कि ये सब कुरान करीम की हिफाजत के लिए हो रहा है। इसके बाद सारे जिन वापस अपने सरदार के पास लौट गए और जाकर बोले, ए हमारे सरदार, अब हमें असली वजह मालूम हो गई है। अरब के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है और उसकी हिफाजत के लिए आसमान की राहें हम पर बंद कर दी गई हैं। हम उस नबी के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी कौम तक ये पैगाम पहुंचाएं। जब ये बात उनकी कौम तक पहुंची तो बहुत से जिन ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कुछ अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे और अपने पुराने रास्ते पर ही चलते रहे। एक रोज का जिक्र है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम की महफिल में तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, जिन चाहते हैं कि मैं उन्हें कुरान सुनाऊं, क्या तुम में से कोई है जो मेरे साथ उनकी महफिल में चले? ये सुनकर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने साथ लेकर एक घाटी की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर आपने जमीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस लकीर को हरगिज पार मत करना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहीं बैठे रहना। ये कहकर आप आगे बढ़ गए और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं अदब से बैठ गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि खजूर के पेड़ों जैसे लंबे लंबे साए हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही अजीब अजीब आवाजें और शोर सुनाई देने लगा। उनके दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं जिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दें। वो वहीं बैठे बैठे आपकी फिक्र में डूबे रहे। कुछ देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या तुम सो गए थे? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सोया नहीं था, बल्कि आपकी फिक्र में बैठा था। मैंने खजूर के पेड़ों जैसे ऊंचे साए आपको घेरते हुए देखे और अजीब आवाजें भी सुनी। मुझे डर हुआ कि कहीं जिन आपको नुकसान न पहुंचा दें। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, वो जिन मेरे पास आए थे और उन्होंने कुरान सुनने की दरख्वास्त की थी। मैंने उन्हें कुरान करीम की आयतें सुनाई। फिर उन्होंने मुझसे खाने और पानी की फरियाद की, तो मैंने उनके लिए हड्डियों को खाना और गोबर को उनके जानवरों का चारा मुकर्रर कर दिया। ये सुनकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, या रसूल अल्लाह, हड्डी और गोबर को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये तो हमारे लिए बेकार चीजें हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिन किसी हड्डी पर हाथ रखेगा तो अल्लाह उसके लिए उस पर गोश्त पैदा कर देगा, और जब वो गोबर उठाएगा तो उसमें से उसके लिए अनाज निकल आएगा। इसी तरह अल्लाह ने उनका रिज्क मुकर्रर किया है। फिर आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, इसलिए मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि कभी भी सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिंजा मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। आमीन।